जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। तो कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद है एकदम शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज हम क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 9.1 यानी 9 चैप्टर का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें एक्सरसाइज 9.1 का 13 नंबर सवाल, 14 नंबर, 15 और 16 4 सवाल शेष बच गए थे। तो उन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारी ये क्लास 10 से संबंधित क्लास अगर आपके समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि इन क्लासेस से मेरा क्या बेनिफिट हो रहा है। और अगर कोई डाउट आपके अंदर क्रिएट होते हैं तो आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके हर डाउट की या हर समस्या का समाधान किया जाएगा। तो चलिए अब हम सवाल नंबर देखेंगे 13 क्या कह रहा है। ये एनसीईआरटी की बुक है, सवाल नंबर 13 पेज नंबर 226। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों जहाजों के बीच दूरी ज्ञात करना है। तो फिगर बनाओ। सवाल नंबर क्या है 13। ये हमारा क्या है, ये लाइट है, शिखर का ये लाइट, और यहाँ से ये 75 मीटर ऊंची है। कितनी है? 75 मीटर ऊंचा है। यहाँ से एक अवनमन कोण, दो अवनमन कोण बन रहे हैं। एक कितने डिग्री का? 30 का और एक 30 का और एक 45 का। एक 30 डिग्री एक 45 डिग्री। ठीक है, तो अवनमन कोण वहां बनेगा तो यहाँ भी लिखा जाता है। क्यों? ये हुआ ना, यहाँ कर दो 45, पहले 45 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम? नामकरण कर दो। नामकरण करने के बाद निकालना क्या है? दोनों जहाजों के बीच दूरी, यानी ये दूरी हमको निकालनी है। ये दूरी हमको निकालनी है। यहाँ मानो तो देखो इसमें क्या दे रखा है, क्या निकालना है हमें, ये आपको समझ में आ गया ना। अवनमन कोण दे रखा है। अब देखो इसे क्या नाम देंगे? ये, इसे बी, इसे सी, इसे डी नाम दिए ना। अब ये दूरी क्या मानेंगे? एक्स। क्या मानेंगे? एक्स। एक्स इसे मान लो एक्स, नहीं अगर चलो इसे किसी को मान लो एक्स मान लो, तो ये पूरी दूरी क्या हो जाएगा? एक्स प्लस ए बी प्लस एक्स हो जाएगी पूरी दूरी। तो पहले हम त्रिभुज BCD में tan 45 बराबर DC की वैल्यू, tan 45 बराबर क्या होगा? DC अपान DC। tan 45 की वैल्यू और DC की वैल्यू 75 और BC की वैल्यू x। तो x बराबर 75 क्या हुआ? x बराबर 75 क्या आया? मीटर। समीकरण से क्या मानेंगे? एक मानेंगे। अब क्या करेंगे? त्रिभुज ACD लेंगे। हाँ, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब ACD में tan 30 बराबर DC अपान AC। tan 30 की वैल्यू 1 अपान रूट 3। DC की वैल्यू 75 और AC की वैल्यू कितना है? x प्लस AB, यानी AB प्लस x। तो इसे तिरछा गुणा कराओ। तो AB प्लस x बराबर 75 रूट 3। अब क्या करेंगे? x की वैल्यू रख दो समीकरण 1 से। x का मान रखने पर कहां से? समीकरण 1 से। तो रखो AB, x की वैल्यू कितनी है? 75 बराबर 75 रूट 3। ये क्या है? समीकरण 1 से। अब क्या करेंगे? AB को इधर रखो, इसे ही 75 को उधर ले जाओ। तो 75 रूट 3 माइनस 75, यहाँ से AB बराबर 75 कामन ले लो, तो रूट 3 माइनस 1, यही आपका आंसर आ गया। कितने मीटर दोनों जहाजों के बीच दूरी होगी? दोनों जहाजों के बीच दूरी 75 इंटू √3 माइनस 1 होगी। आप चाहो तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन आपको
विकल्प के अनुसार चलना है या फिर आपको अपने बुक के आंसर के अनुसार चलना है, तो 75 इंटू √3 - 1 होगा। चलो बैटर तक लगाओ तुम लोग, जल्दी करो। सवाल नंबर इसके बाद क्या है 14, 13 आप लोग लगाओ, फिर 14 का फिगर दिया हुआ है इसमें। वाह, समझ गए कि एक बार समझा दे फिर से। यहाँ tan 45 की वैल्यू 1 बराबर DC/DC, DC को x माना था बराबर 75, और x की वैल्यू यहाँ रखें AB प्लस 75, ये AB प्लस x बराबर 75√3 आया है। ये 75 यहाँ रख देंगे। देखो x का मान रखने पर समीकरण 1 से, समीकरण से 2 मान लो चाहो तो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर कहाँ से, समीकरण 1 से AB प्लस 75 बराबर 75√3, यहाँ से AB को उधर ले आओ, 75√3 माइनस 75 चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि बराबर 75 दोनों में से दोनों जगह है तो कॉमन कर लेंगे। ठीक है, दोनों जहाजों के बीच दूरी 75 इंटू √3 - 1 होगा। इधर हटाएं, हटाया जाए। चलो सवाल नंबर 14 को चलते हैं। 14 नंबर सवाल, क्या कह रहा है? 14 नंबर सवाल में फिगर दे रखा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लकड़ी भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो आकृति देखिए 9.13। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ भी दूरी निकालना, फिगर दे रखा है इसमें। सवाल नंबर 14, इसमें फिगर बनाएंगे पहले। अगर नहीं दे रखा तो आप लोग बना भी सकते हो फिगर। ये क्या है? 88.8 मीटर की ऊंची है। क्या है? एक भूमि से लगी है कोई शिखर मान लो है। एक इसकी ऊंचाई कितनी है? 88.2 मीटर। और यहाँ क्या लगा है? गुब्बारा लगा है मान लो, और यहाँ गुब्बारा लगा है। तो किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितने डिग्री? पहले 60 डिग्री, उसके बाद कुछ समय बाद घटकर 30 डिग्री हो जाता है। ये दूरी कितनी हो जाती है? ये पूरी दूरी 60, लेकिन ये घटकर 30 हो गई। ये बुक में दे रखा है। तो आपको क्या निकालना? इस अंतराल गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। तो ये दूरी, ये क्या है? लड़की की दूरी ये कितनी है? 1.2 मीटर। ठीक है, लंबी है क्या है? लड़की 1.2 मीटर। तो इसको जोड़ कर ये पूरा क्या? 88.2 मीटर। तो इसकी दूरी को घटा देंगे उसमें। तो 88.2 मीटर को 1.2 करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 2 से 2 जाएगा 0, ये जाएगा 87 हो जाएगा। कितना होगा? 87 मीटर हो जाएगा। ये दूरी 87 मीटर हो जाएगी। अब चलो निकालते हैं सवाल। इस दूरी को हम क्या मानेंगे? x, और पूरी दूरी को इसे a, b, c और d नाम दो। ये पूरी दूरी x, तो पूरी दूरी ab प्लस x। क्यों? यही तो होगा। आप पहले क्या लेंगे? tan 30 या tan 60 ले लो, कोई भी ले लो। तो देखो पहले यहाँ लिख लो, e से मान लो e। तो देखो CD बराबर क्या है? BE। ये दूरी बराबर है ना? हाँ, x यहाँ है तो वहाँ प्लस कर दीजिए,
ये ए बी प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस ए बी। हाँ। तो सी डी ए सी डी बराबर बी सी के, बी ई के मतलब बी और ई, ठीक है। ये सी और डी, डी और ई के बराबर नहीं होगा। आप लिखो त्रिभुज, पहले क्या लेंगे, ए ई बी, ये ई बी में tan 60 डिग्री बराबर बी की वैल्यू कितना है, 87 मीटर, बी टी अपान ए बी, tan 60 की वैल्यू √3/1, बी की वैल्यू कितना है, जो ये वैल्यू है 87 बटा ए बी की वैल्यू कुछ नहीं, से ए बी लिख देंगे, या ए बी की वैल्यू को यक्स मान लो, इसे यहाँ मान लो यक्स, इससे आसान हो जाएगा दूरी का, और इस पूरी दूरी को मान लो x प्लस ए बी, अब आसानी लग जाएगा। तो ए बी बराबर x, अरे वही क्यों, हाँ ए बी बी सी कर लो इसे। अब देखो इधर, अब x का तिरछा गुणा होगा, √3x बराबर 87, तो x बराबर 87 बटा √3, समीकरण 1 इसे नाम देंगे, क्या नाम देंगे, समीकरण 1। अब क्या लेंगे, दोबारा से त्रिभुज ए डी सी, दोबारा से त्रिभुज ए डी सी में tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, डी सी, क्या हो जाएगा, डी और सी, उसके बाद आलंब और आधार क्या हो जाएगा, ए और सी। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, डीसी की वैल्यू कितना है 87 मीटर, कितना 87, एसी की वैल्यू कितना है x प्लस बीसी, इधर देखो x प्लस बीसी हुआ, आप तिरछा गुणा कराओ, x प्लस बीसी बराबर 87√3, यहां से x का मान रखने पर, x का समीकरण 2 मान लो उसे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x की वैल्यू कितनी है 87/√3, ये वाली ना, प्लस BC बराबर 87√3। अब क्या करेंगे, यहां से BC बराबर 87√3 माइनस 87√3, ये हुआ। अब एलसीएम लेंगे, क्यों यही तो करेंगे, तो BC बराबर 87, यहाँ भी √3 आ जाए तो यहाँ √3 से ऊपर नीचे गुणा होगा, पूरे का बटा √3, अभी क्या हो जाएगा 87√3 माइनस 87 बटा √3, यहाँ से 87 कॉमन, तो क्या बचेगा 3 माइनस 1 बटा √3, ये बीसी की वैल्यू आई। अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ आ गया, इसका प्रमेयीकरण करेंगे, तो पहले गुणा कर लीजिए, यहाँ करते, यहाँ 87 कितना आया है 87 गुणे 2 बटा √3, ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे, तो ये 87 गुणे 2 इंटू √3 बटा 3 त्रिका 3 और 3 में 3 हो जाएगा। अब ये 87 दूना कितना होता है, 2 सते 14 के 4 हाथ में 2 और 16 और 1 17, क्या होगा, अब इसे काट दो, क्या तो 87 लिखा रहने दो यहाँ, 87 गुणे 2, अब 3 से काटो तो 3 का 3, 3 दूनी 6 और कितना बचा 27, 3 9 27, तो क्या हो जाएगा 29 दूना 58 इसका आंसर हो जाएगा मीटर। देखो आ रहा है आंसर 58√3 मीटर आएगा, ध्यान रखना, आ रहा होगा, समझ में आ नहीं समझ में आया। इधर यहाँ √3 रहेगा हर समान के, तो ये 87 इंटू यहाँ √3 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, समझ गए ना, तो पुराना स्टेप है, पहले से करते हैं। यहाँ दोनों का 87 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 1 बचेगा, और ये 2 87 गुणे 2 बटा √3, यही आंसर आप छोड़ सकते हो, 58√3 मीटर। लो दिखाओ कैसे लगाए,
हाँ तो सही तो तुम भी किए, जैसे हम किए वैसे तुम भी किए, तो उसमें अंतर क्या है? यहाँ तुम 3 का यहाँ गुणा किए 87 घटाए हो, इससे अच्छा कामन ले लो पहले से ही ना, तो वही चीज़ है। अब हम यहाँ इतना लंबा 87 का 3 से गुणा करें तो 87 घटाएं, 87 तक कितना होता है? 3 7 21 के खाते हैं, 2 3 8 24 और 2 26 261 माइनस 87 करेंगे, फिर लंबा चौड़ा उससे बढ़िया यही है। अंत में प्रमेयकरण तुम्हें भी करना पड़ेगा, तो यही सही है। जल्दी लगाओ। अभी नहीं हुआ है? इसके बाद 15 नंबर सवाल, फिर 16 नंबर, इसके बाद फिर खत्म। कितना मिनट हुआ? 16। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ रहे हैं तो साथ में नोट करते चलिए। वैसे मेरा कहना है कि एक बार आप समझो, समझने के बाद खुद से लगाओ, इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। बाकी आप लोग अपना साथ बनाए रहिए, तो हर सारी चीज़ें आप जो आप ट्यूशन में पैसा देकर पढ़ते हैं, आपको फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पर दिया जाएगा। बस सिर्फ आपके सहयोग की जरूरत है। सहयोग आपका क्या है कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और चैनल को मित्रों के साथ शेयर करो। बस यही आपका सहयोग है, ये हमारे लिए आपके द्वारा दी गई फीस है। बताएं इसे। चलो सवाल नंबर 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पात की ओर एक समान चाल से चलता जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने के लिए कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखो इधर ये क्या है, एक मीनार है और इससे सीधा एक राजमार्ग ये जाता है। मीनार के पादनी जड़ से एक राजमार्ग, ये क्या है, राजमार्ग है। तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ ये आदमी खड़ा होकर यहाँ से देखता है, तो कितने डिग्री कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण। तो यहाँ 30 डिग्री का कोण यहाँ भी बनेगा, अवनमन कोण। उसके बाद जब वो 6 सेकंड चलता है, इसे नाम दिए ये बी, सॉरी भी नाम ना दो ये। अब यहाँ से जब वो चलता है कितने मिनट? 6 सेकंड बाद, तो यहाँ से यहाँ 6 सेकंड बाद यहाँ पहुंचा, मान लो 6 सेकंड में वो यहाँ पहुंचा होगा, तो यहाँ पर उसका अवनमन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। ये कोण घटकर 60 डिग्री हो जाता है। कितने सेकंड बाद? ये दूरी 6 सेकंड बाद। तो इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार के द्वारा लिया गया समय, ये आपको समय निकालना है। यही समय, इतना समय तो दे रखा है 6 सेकंड, सिर्फ इतना समय कि और कितना समय लेगा वो यहाँ तक पहुंचने में। तो नाम दो, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। अब देखो सवाल, ए बी बराबर 6 सेकंड, सवाल नंबर 15 है ना। और इसे हम क्या, ये दूरी दे रखी नहीं दे रखी है, तो इस दूरी को मान लिया एच, तो DC बराबर h मीटर मान लो। इस निकाल से दूरी निकालना है। अब देखो पहले त्रिभुज ADC ले लें, त्रिभुज ADC में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। लंब क्या है? DC। कर्ण क्या है? लंब बटा आधार। आधार क्या है? A और C। तो x सीधा मान लीजिए गुरुजी। सुनो, इसे पूरी दूरी को क्या मानेंगे? हाँ ये दूरी मान लो 6 + x, पूरी दूरी को क्या मानेंगे? 6 + x, और इसे x मानेंगे इस दूरी को। तो AC बराबर कितना है? DC बराबर h और AC बराबर 6 + x, और tan 30 बराबर 1/√3। ये वैल्यू रख दिए। अब क्या करोगे? तिरछा गुणा कराओ, तो 6 + x बराबर √3h। इसे क्या दे दो? समीकरण 1 नाम दे दो, या फिर यहाँ से h बराबर या x बराबर नाम दे दो। x की वैल्यू निकालना है, तो x बराबर √3h/6, ये लिख लो। अब देखो
दोबारा से त्रिभुज क्या लेंगे, BDC, BDC में tan 60 बराबर DC अपान BC। tan 60 की वैल्यू √3 अपान 1, DC की वैल्यू H, DC की वैल्यू X। तिरछा गुणा कराएंगे, √3x बराबर H। तो x बराबर क्या आया, √3x। यहाँ x बराबर क्या आया था, √3h इंटू 6। अब क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे अब? गुरुजी हाँ, बता दीजिए हाँ। 30 का मान कितना होगा? क्या 30 का मान 30 का मान 1/√3। ये समीकरण 2 नाम दो, इसे समीकरण 1 नाम दो। h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो h का मान रखो यहाँ x बराबर √3। h का मान कितना आया है, √3x अपान 6 आया ना। अब क्या करेंगे, यहाँ 6x तिरछा गुणा बराबर √3 इंटू √3x हुआ। अब क्या करेंगे, इसे तिरछा यहाँ गुणा कराओ तो 6x बराबर √3 3x हुआ। अब बताओ छह कहाँ से आएगा? कहाँ पे, यहाँ ये 6। बटन आएगा गुरुजी कि सीधा ये इसका मान कितना आया है, √3x आया है ना। अब यहाँ वैल्यू रखिए x का मान, तो x बराबर, x की वैल्यू क्या आई है, सुनो यहाँ 3 यहाँ ऐसे रखने दो। x की वैल्यू √3x आया है। क्या आया है, यहाँ से फिर से देखो, इधर से ना समझ नहीं पाओगे। x का मान समीकरण 1 में रखे, एक क्या था, x बराबर √3। h की वैल्यू कितनी आई है, कितनी आई है बताओ, यहाँ h की वैल्यू कितनी आई है, √3x और 6 अपान में एक ये। अब क्या करेंगे बताओ, गुरुजी वहाँ तो देखा जाए गुरुजी। सॉरी यहाँ 6 प्लस यस है, यस 6 प्लस यक्स, वही तो करें, गलत कहाँ जा रहा है। अब यहाँ 6 प्लस यक्स लिखेंगे। अब देखो ये यक्स इधर जाएगा तो x इंटू 6 प्लस यक्स, और ये क्या हो जाएगा 3x हुआ। अब क्या करेंगे, अब बताओ गुरुजी x बराबर कहाँ कहीं देगा था? क्या, उधर पहचान कर होगा तो पूरा आएगा। x बराबर कहाँ कहीं देगा? कहाँ, यहाँ 6 प्लस, वही तो गलत कर रहे हैं क्वेश्चन। यहाँ गुरुजी 6 सीधा गुरुजी सीधा समीकरण 1 मान लीजिए, √3 है। इसे मानो समीकरण हुआ। यस सर। अब देखो, अब यहाँ से यश का मान रखेंगे, इधर देखो यश का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो 6 प्लस x बराबर √3। यश की वैल्यू क्या आई है, √3x ये आई है ना। अब ये 6 प्लस x बराबर 3x हो जाएगा, क्यों होगा, नहीं होगा। अब क्या करेंगे बताओ, 3x बराबर 3x को उधर लाएंगे, माइनस x और प्लस बराबर 6 कर देंगे इसे। ये देखो इधर, अब ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2, 6/2, 2 से 3, तो x बराबर 3 सेकेंड। गुरुजी आवाज सही। हाँ 3 सेकंड लगेगा। तो देख लो एक बार बुक में आंसर आ रहा है कि नहीं। यानी ये दूरी कितनी आ गई, 3 सेकंड। यानी जहाज को 3 सेकंड और लगेगा यहाँ पार तक पहुंचने में, इस बिंदु तक 3 सेकंड ही आएगा। 3 सेकंड। जल्दी से लगाओ। यहाँ हमने x प्लस छोड़ दिया था। देखो पहले त्रिभुज क्या लेंगे, ए डी और सी। क्या लेंगे, त्रिभुज ए डी और सी। tan 30 बराबर DC लंब बटा आधार AC। AC के क्या मान है, 6 प्लस x। ये गलती हमने किया था, सिर्फ 6 लिया था, एक छोड़ दिया था। तो tan 30 बराबर 1/√3, DC की वैल्यू x और अपान AC की वैल्यू 6 प्लस x। तिरछा गुणा होगा, 6 प्लस x बराबर √3x, समीकरण 1 मानेंगे। इसके बाद फिर त्रिभुज BDC लेंगे। BDC में tan 60 बराबर लंब DC अपान आधार BC। BC की वैल्यू x और लंब की वैल्यू x, √60 की वैल्यू tan 60 की वैल्यू √3 अपान 1। अब ये x का गुणा यहाँ होगा तो √3x अपान x,
सॉरी बराबर यक्स, समीकरण 2 मानेंगे। यक्स की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है ये कि √3h। अब h का मान समीकरण इसमें रखेंगे तो 6 + h बराबर √3 × 3h। ठीक है, अब क्या करेंगे 6 + h बराबर 3h, तो 3h बराबर x - 6, तो ये 2x हो जाएगा बराबर 6, तो x बराबर 6/2, फिर 2/3 और x बराबर 3 सेकंड लगा देंगे। तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2, ये 2 यहाँ चला जाएगा, यहाँ गुणा करा तो यहाँ भाग करेगा, लगाओ जल्दी। इस h का मान यहाँ रखें, ध्यान रखना है इस h का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, क्या हुआ बना होगा, उतार सब लोग लगा लिए, हटाएं। इसके बाद कौन सा सवाल है, आखिरी सवाल ना, कितना मिनट हुआ, 27। आखिरी सवाल बहुत छोटा सवाल है, इसके बाद खत्म। क्या क्या है, सवाल नहीं है, उससे नहीं मिल, इसमें सिद्ध करना है 6 मीटर। 16 नंबर सवाल है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। इसे मीनार की ऊंचाई, तो माना ये हमारा मीनार है, क्या है, मीनार है, और यहाँ से जो है कोण हमारा पूरक कोण और उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो क्या कह रहा है, 4 मीटर की दूरी पर है, 9 मीटर की दूरी पर, तो ये दूरी हमारी 4 मीटर और एक 9 मीटर की दूरी पर भी स्थित है। ये दूरी हमारी क्या है, 4 मीटर, और पूरी दूरी हमारी 9 मीटर, पूरी दूरी 9 मीटर है, ये दूरी 4 मीटर, तो ये दूरी हमें कितनी मीटर हो जाएगी। अब देखो इसे नाम दो A, B, C और D, नाम देंगे क्या, A, B और C, D। ऊंचाई को मान लेंगे ये, अच्छा माना मीनार की ऊंचाई DC बराबर h मीटर, माना मीनार की ऊंचाई DC बराबर h मीटर, यहाँ थीटा डिग्री कोण बन रहा है और यहाँ 90 - थीटा, कैसे बनेगा समझ लो, ये 90 डिग्री और इसे जोड़ेंगे तो 90 - थीटा प्लस थीटा बराबर कटकर 90 डिग्री तो बचेगा, एक को नहीं दे देता है, तो देखो इसे हम 90, ये डिग्री से इस डिग्री को घटा देंगे, तो ये डिग्री थीटा है, लिखा वही ऐसे लिखने का तरीका अलग है। ये 90 डिग्री समकोण मान ये समकोण है, यहाँ से तो 90 - थीटा और प्लस थीटा जोड़ेंगे इसको, तो ये कट करके 90 तो लिखा है, तो 90 डिग्री है मान है, क्योंकि यार कोण पूरा कोण दे रखा है इसमें, उन्नयन कोण पूरा कोण है और पूरा कोण 90 डिग्री होता है, पता है आपको गुरुजी। 90 - थीटा का है, देखो ये 90 डिग्री दे रखा है, पूरा कोण क्या दे रखा है 90 डिग्री। अब हमें इस कोण को थीटा मान लिए हम, तो ये जब जोड़ेंगे तो 90 कुछ लिखा नहीं है, 90 - थीटा प्लस थीटा जोड़ दो, कट जाएगा, क्या बनेगा 90 ही तो आएगा, तो लिखा 90 ही है, तो वो 90 - थीटा लिख दिए हैं वैसे। अब देखो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो ये h बराबर 6 मीटर आए, तो क्या करेंगे, पहले त्रिभुज क्या लेंगे, BCD ले लो पहले, त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर DC लंब बटा आधार 4 दे रखा है ना। अब क्या करेंगे, तो tan थीटा बराबर h/4 समीकरण 1 मानेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, त्रिभुज ACD में tan 90 - थीटा इक्वल टू DC/AC, DC/AC, tan 90 - थीटा ऐसे लिखेंगे, DC की वैल्यू h/AC की वैल्यू 9, क्या है 9 है ना। अब क्या करेंगे,
क्या करेंगे, tan 90 में सीधा बराबर क्या होता है, cot थीटा, h बराबर 9 हो गया। अब इसे समीकरण 2 मानेंगे, समीकरण 2 का और 1 का आपस में गुणा कर देंगे, समीकरण 1 का 2 में गुणा करने पर, समीकरण 1 क्या, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर h इंटू 9 इंटू h/4, समझे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, समझे नहीं समझे। अब tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1, और ये h स्क्वायर अपन 9 चौक 36, तो h स्क्वायर बराबर 36, तो h बराबर 6, यानी h स्क्वायर बराबर √36 करेंगे, क्यों, तो h बराबर √36, तो h बराबर 6 मीटर, आंसर आ गया, प्रूव्ड। कहाँ ये h स्क्वायर, ये h गुणा होगा तो स्क्वायर अपन 9 चौक 36, तो माना मीनार की ऊंचाई DCH बराबर हमें निकालना, तो त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर h/4, समीकरण 2 1 मानेंगे। उसके बाद त्रिभुज ACD में tan 90 माइनस थीटा बराबर DC/AC, अरे जानते हो आपके tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, तो cot थीटा पर h/9, 2 का 1 में गुणा कर देंगे, tan थीटा इंटू cot थीटा पर h/9 इंटू h/4, ये h स्क्वायर बराबर 9 चौक 36, समझा दें यहाँ से। अब tan 90 माइनस थीटा बराबर DC, लंब बटा आधार AB बराबर का, अरे ये 90 माइनस थीटा और tan ये लंब आधार का संबंध होता है। हाँ तो इसीलिए मान लें कि हमारा सवाल में 6 सॉल्व करना, प्रूव करना है, और वहाँ पर पूरा कोण दे रखा कि 90 डिग्री, तो यहाँ से 4 मीटर के बाद वो 9 मीटर पूरा है, तो ये दूरी में निकालना था, ये ऊंची लाइन में प्रूव करना था। तो यहाँ से अब tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, ये h/9, तो ये समीकरण 2 मान लो। अब 2 का tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा नहीं होता है, उसे sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, वैसे tan 90 बराबर cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो यहाँ अब समीकरण 2 मानेंगे, 1 और 2 का गुणा करेंगे, पूरी दूरी ले लेंगे। हाँ तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 बराबर h स्क्वायर अपॉन 9, अरे कट नहीं जाएगा, नहीं समझे ये वाला चिन्ह, जैसे इधर समझा देखो, ये tan थीटा और ये cot थीटा, इसे मानेंगे tan थीटा और इसे 1 अपॉन tan थीटा कर देंगे, तो आपस में कट जाएगा, तो 1 नहीं बचेगा, तो वही चीज यहाँ 1 बराबर h स्क्वायर अपॉन 9 चौक 36, तो h स्क्वायर बराबर 36 बराबर h स्क्वायर, तो h बराबर 6 मीटर, प्रूव। तो ये रही हमारी क्लास 10th की चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एक्सरसाइज 9.1, जिसमें 16 सवाल थे, 16 सवालों को हम 4 वीडियो में कवर किए हैं। तो कैसी लगी आप सभी को मेरी ये क्लास, इस चीज को इस वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर, नए चैप्टर की ओर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए या मेरे साथ अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।